14 सियासी रहनुमाओं की, इसको कश्मीरी अवाम ने तो मुस्तरद कर दिया और ये भी कहा कि इनका कोई मुस्तनद किरदार था ही नहीं इस तमाम तर तहरीक में, जदोजहद में, जिनके साथ नरेंद्र मोदी ने मुलाकात करके और मुज़ाकरात की बात की है। लेकिन इससे कोई फ्रूटफुल नताइज सामने आते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब आप क्या समझते हैं कि जो इंतखाबात का ढोंग रचाया जा रहा है, क्या ये मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ेगा? इससे कोई मस्बत नताइज आ सकते हैं? कोई बेहतरी की उम्मीद रखी जा सकती है नरेंद्र मोदी हुकूमत से? देखिए, नरेंद्र मोदी हुकूमत से किसी किस्म की बेहतरी की उम्मीद नहीं है, लेकिन जो लोग ये दिल्ली यात्रा के लिए गए थे, मकबूजा कश्मीर के नाम निहाद लीडरान, ये वो लोग हैं जो पहले भी हिंदुस्तानी सरकार के अलायकार रहे हैं और अब भी हिंदुस्तान की हुकूमत ने उन्हें जो यकीन दहानियाँ कराई हैं वो तो यही है कि डिलिमिटेशन होगी और फिर एक इंतखाब होगा और कठपुतली एक हुकूमत कायम होगी। कश्मीरियों की जद्दोजहद जो है वो खुद इरादियत के लिए है। वो अपना हक मांग रहे हैं, बुनियादी हक मांग रहे हैं, जिसका ज़ामिन अक़वाम मुत्तहिदा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने उसे तस्लीम किया है। जो ये वादे वही ये करके आए हैं दिल्ली यात्रा के दौरान, इनका कश्मीरियों की जो बुनियादी उमंगों के साथ कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। जहाँ तक देखा जाए, ये लोग भी खुद भी 5 अगस्त तक इस्तेमाल होते रहे और उसके बाद इनको भी पसे जिंदा कर दिया गया और फिर वापस छोड़ा गया। और अब इनके साथ जो बातचीत है, ये मसले का हल नहीं। अगर मसले का हल ये होता तो फिर पिछले 73 साल से यही लोग किसी न किसी सूरत में हिंदुस्तान के साथ बातचीत कर रहे थे तो मसले का हल निकल गया होता। मसले का हल जो है वो उन लोगों के साथ बातचीत में है जो लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, जो हिंदुस्तान के कब्जे को नहीं मान रहे हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की याद दहानी करा रहे हैं। और इस बुनियादी मसले का बुनियादी फरीक एक जो है वो पाकिस्तान भी है। जब तक पाकिस्तान, कश्मीरी और हिंदुस्तान मिलकर इस कोई बातचीत नहीं करेंगे, जिस बातचीत में कोई रोड मैप दिया जाएगा कश्मीरियों के जुल्म सितम को ख़त्म करने का, वहाँ पर लोगों का हक इरादियत का, तब तक ये सारे वायदे जो है वो वायदे हैं जो माजी में भी हिंदुस्तान ने किए हैं और हिंदुस्तान फिर उनसे मुकर गया। हिंदुस्तान हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा में वादा करके मुकर गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में खुद हिंदुस्तान गया, खुद हिंदुस्तान की क़यादत ने वहाँ ये तस्लीम किया कि कश्मीरियों को हक दिया जाएगा, वो अपने सियासी मुस्तक़बिल का फैसला अपने वोट से करेंगे। लेकिन आज तक हिंदुस्तान ने उस वादे पर कभी अमल नहीं किया, बल्कि हिंदुस्तान को पहले अटोटंग और अब हिंदुस्तान की जो हिंदू इंतहा पसंद सरकार है वो कश्मीर को बिल्कुल हिंदू देश में तब्दील करना चाहती है। अल्ताफ हुसैन वानी साहब, आप भी समझते कि ये जो नरेंद्र मोदी ने मुज़ाकरात की कॉल की या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मधु की 24 जून को गालिबन, आपने समझते कि ये उस प्रेशर का नतीजा है जो कि पाकिस्तान की जानिब से डेवलप होता रहा, कश्मीरियों की कोशिशें और उनकी जदोजहद में मज़ीद तेज़ी, कुर्बानियाँ मज़ीद बढ़ गईं और इसके साथ साथ आलमी बरादरी की जानिब से भी प्रेशर और अब भारत के अंदर से भी प्रेशर आना शुरू हो गया नरेंद्र मोदी के ऊपर। तो नरेंद्र मोदी ने अपनी खिफत मटाने के लिए या 5 अगस्त 2019 के इक़दाम को 370 को बहाल करने के लिए या 35A को बहाल करने के लिए उन्होंने ये आगाज़ किया हो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो इसको बहाल करेगा। यहाँ ये बात सच है कि कश्मीरियों की जद्दोजहद, पाकिस्तान की सफारती कोशिशें और बैनुल-अक़वामी दबाव हिंदुस्तान पर बराबर है और हिंदुस्तान की सरकार ने इन लोगों को बुलाकर उन तमाम गैर कानूनी काम जो उन्होंने किए हैं उनको कानूनी कवर देने के लिए इन लोगों को बुलाया है और दुनिया को ये बावर कराने की एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस कर रहे हैं, हमने लोगों के साथ बातचीत शुरू की है, हम उनके साथ बातचीत करेंगे, हम वहाँ पर इंतखाबात कराएंगे। यूँ दुनिया भर से जो प्रेशर इस वक्त हिंदुस्तान पर है, जो आवाज़ें हिंदुस्तान की तरफ कसी जा रही हैं, उन आवाज़ों को वो एक तरह का उसका दायरा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कश्मीर में एक जमहूरी अमल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये याद रखना चाहिए, हिंदुस्तान का जो जमहूरी अमल है ये सिर्फ अपने तमाम तर वो जो गैर कानूनी इक़दामात उन्होंने राइट फ्रॉम द डे वन 1947 से लेकर आज तक और खुसूसन 5 अगस्त के बाद जो गैर कानूनी इक़दामात किए, उन इक़दामात को कानूनी कवर देने के लिए, सो कॉल्ड कानूनी कवर देने के लिए इन जो 14 लोगों को दिल्ली बुलाया गया था और इनके साथ जो नरेंद्र मोदी ने बातचीत की, जो उनकी तरफ से आया कि डिलिमिटेशन पर बात होगी और डिलिमिटेशन होगी उसके बाद इंतखाबात होंगे और फिर बाकी चीज़ें होगी। डिलिमिटेशन का मतलब ही ये है कि वो मकबूजा जम्मू के इलाके में हिंदुओं की अक्सरियत को ज़्यादा रियासती असम्बली जो कठपुतली असम्बली बनाएंगे उसमें ज़्यादा सीटें देंगे ताकि रियासत का सियासी तौर पर जो
ایک تو ڈیموگرافک چینجز وہ کر رہی ہیں، لیکن ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے ریاستی اسمبلی میں بھی ڈیموگرافک چینج کریں گے۔ بہت بہت شکریہ الطاف حسین وانی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر حریت رہنما، اور بات ہو رہی تھی کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے اور جو اقدامات بھارت نے کیے اس کے بعد اب اپنی خفت مٹانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ جتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے سمینہ، اتنی آسانی سے ختم ہوگا نہیں۔ نریندر مودی کی حکومت ایک طرف ہندوؤں کو بھی بسا رہے ہیں، آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری جانب